द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बीएचयू में इफ्तार पार्टी को लेकर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल जहां एक तरफ दक्षिणपंथी छात्रों ने बीएचयू के कुलपति का एक पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की, तो वहीं आज बीएचयू गेट पर उन्हीं छात्रों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और मांग कर रहे हैं कि कुलपति आकर माफ़ी मांगे छात्रों से कि क्यों उन्होंने कॉलेज में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। हम आपको बताते चले कि बुधवार को महिला महाविद्यालय में इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ था, जिसमें बीएचयू के कुलपति भी शामिल हुए थे। पूरा मामला क्या है और विवाद क्यों थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्या है मांग, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। ये खबर है न्यूज़ 24 की। एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बीएचयू में इफ्तार पार्टी का विवाद और आगे बढ़ गया है। छात्रों का विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी तो हो ही रही है, साथ ही इफ्तार के विरोध में छात्रों ने हनुमान चालीसा का भी पाठ पढ़ा है, जिसमें भारी संख्या में छात्र शामिल हुए। दो तस्वीरें बीएचयू में हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए छात्र आपको नजर आ रहे हैं। इफ्तार पार्टी जो हुई थी उसके विरोध में ये सब हो रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि गले में गमछा डाले छात्र हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। जगह है बीएचयू का गेट। मांग है कि कुलपति आकर माफी मांगे कि आखिर उन्होंने कैसे बीएचयू कैंपस में इफ्तार पार्टी का आयोजन कर दिया। हम आपको बताते चले कि बुधवार को बीएचयू के महिला महाविद्यालय में एक इफ्तार पार्टी रखी गई थी, जिसमें छात्राएं शामिल हुई थी और छात्राओं के साथ साथ बीएचयू के कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन भी शामिल हुए थे। लेकिन यह तस्वीर जैसे ही सामने आई, वहां पर बीएचयू में मौजूद दक्षिणपंथी छात्रों का एक ग्रुप इस घटना के विरोध में प्रदर्शन करने लगा। पहले तो कुलपति का पुतला फूंका गया, फिर जब उससे भी बात नहीं बनी तो आज बीएचयू के गेट के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि महिला महाविद्यालय में इफ्तार पार्टी का आयोजन कर दिया गया। छात्रों का कहना है कि इफ्तार पार्टी पहली बार हुई है, बहुत दिनों बाद हुई है और अचानक से हुई है। इस तरह से इफ्तार पार्टी का आयोजन करना ठीक बात नहीं है, ये छात्र कह रहे हैं। इफ्तार पार्टी का आयोजन करना ठीक बात नहीं है, लिहाजा कुलपति को आकर माफ़ी मांगनी चाहिए। वहीं कॉलेज प्रशासन का कहना है कि यह इफ्तार पार्टी वर्षों से होती आ रही है, यह हमारी परंपरा में शामिल है। सिर्फ 2 साल नहीं हो पाई थी क्योंकि कोरोना था। कोरोना की वजह से 2 साल इफ्तार पार्टी नहीं हुई, लेकिन जैसे ही कोरोना खत्म हुआ, कॉलेज रेगुलर हुआ, हमने फिर से इफ्तार पार्टी का आयोजन शुरू कर दिया और यह वर्षों पुरानी परंपरा है। तो क्या कॉलेज प्रशासन झूठ बोल रहा है या छात्र झूठ बोल रहे हैं? कौन झूठ बोल रहा है? या फिर सिर्फ और सिर्फ इस मसले पर राजनीति करने की कोशिश हो रही है? ये दोनों बातें समझेंगे। कौन झूठ बोल रहा है इस बात का भी पर्दाफाश करेंगे। लेकिन आप पहले यह खबर देख लीजिए। यह खबर है 2015 की, लेकिन अब भी यह रिलेवेंट है। रिलेवेंट इसलिए क्योंकि उसी विश्वविद्यालय कैंपस में, जिस विश्वविद्यालय कैंपस में इफ्तार पार्टी को लेकर हंगामा किया जा रहा है, उसी में हर साल सरस्वती पूजा मनाई जाती है। हर साल मनाई जाती है, 100 साल भी पूरे हो चुके हैं। लेकिन अभी तक कभी किसी भी छात्र ने इस सरस्वती पूजा के विरोध में प्रदर्शन नहीं किया। ना हिंदू ने, ना मुसलमान ने, ना सिख ने, ना ईसाई ने। मुस्लिम छात्राओं के लिए महिला महाविद्यालय में इफ्तार पार्टी भी वर्षों से हो रही है, सिर्फ 2 साल नहीं हुई थी। तो फिर आज जब इफ्तार पार्टी हुई तो उसका विरोध क्यों? सवाल तो ये है, अगर धार्मिक चीज़ें कॉलेज प्रशासन में नहीं होनी चाहिए, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं होनी चाहिए, तो सभी तरह की नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हो रही हैं तो सभी धर्मों की होनी चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी शर्मनाक और ख़तरनाक बात यह है कि छात्र कह रहे हैं कि कुलपति माफ़ी मांगे कि वो इफ्तार पार्टी में शामिल क्यों हुए। सोचिए, ये कैसी स्थिति है कि अब एकता और भाईचारा जैसे आयोजनों को आयोजित करने की वजह से कुलपति को माफ़ी मांगना पड़ेगा। जहाँ एक तरफ देश में गौरक्षा के नाम पर मॉब लिंचिंग में शामिल लोगों को फूल माला पहनाया जाता है, हुड़दंग मचाने वालों को नेताओं द्वारा सम्मानित किया जाता है, बवाल और नफरत फैलाने वाले लोगों को अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए, फेसबुक पोस्ट के ज़रिए और राजनीतिक मंचों पर भी बाकायदा फूल माला लेकर सम्मानित किया जाता है। लेकिन अगर कोई एकता और भाईचारा बढ़ाने की बात की जा रही है तो कर दे रहा है, तो उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। उससे कहा जा रहा है कि तुम माफ़ी मांगो।
और वो भी यूनिवर्सिटी के कुलपति से कि आप माफ़ी मांगिए, आप इफ्तार पार्टी में कैसे शामिल हो सकते हैं? क्या इफ्तार पार्टी में शामिल होना किसी तरह का जुर्म है, किसी तरह का गुनाह है, किसी तरह से भी यह इल्लीगल है? क्या भारतीय संविधान में यह बात लिखी है कि कोई कुलपति किसी इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं हो सकता, किसी सरस्वती पूजा में शामिल नहीं हो सकता? और अगर सरस्वती पूजा में शामिल हो सकता है तो फिर इफ्तार पार्टी में शामिल होने में क्या बुराई है? ऐसा इस देश का संविधान और कानून तो नहीं कहता। तो फिर ये दक्षिणपंथी छात्र ऐसी मांग क्यों कर रहे हैं? क्यों ये लोग चाहते हैं कि कुलपति एक ऐसे कृत्य के लिए माफी मांगे जो कृत्य गलत है ही नहीं, जो कृत्य भारत में एकता और भाईचारा को बढ़ाने वाली है, उस चीज के लिए कुलपति से माफी मांगने का ये जो कृत्य हो रहा, ये जो मांग है, क्या ये गलत नहीं है? इस पर सोचिए। आपको बताते चले कि इसी बनारस में अजान के विरोध में हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए लाउडस्पीकर लगाकर विरोध किया गया। अजान के वक्त लाउडस्पीकर लगाए गए। वो तो धन्य हो योगी आदित्यनाथ जिन्होंने ऐसा फैसला कर दिया कि अब किसी भी धार्मिक स्थल पर कोई लाउडस्पीकर नहीं बजाएगा, और अगर बजाएगा भी तो कम से कम उसकी आवाज़ इतनी कम होगी कि धार्मिक परिसर के बाहर ना जाए, नहीं तो पता नहीं ये विवाद कहाँ तक पहुँच जाता। अब योगी आदित्यनाथ ने मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पाठ करने से मना कर दिया है, तो अब बीएचयू के जरिए राजनीति शुरू की जा रही है और फालतू सी बात पे बवाल काटा जा रहा है। एक ऐसी बात पर जो कोई नई नहीं है, कोई नई घटना नहीं है। कॉलेज प्रशासन खुद कह रहा है, आज तक की ये खबर है, आप खुद देख लीजिए कि खबर में क्या लिखा है कि लेकिन कॉलेज प्रशासन के मुताबिक इफ्तार का आयोजन होना महिला महाविद्यालय की परंपरा रही है और सिर्फ कोरोना की वजह से 2 साल तक इसका आयोजन नहीं हुआ था। छात्र इन तथ्यों को नकार रहे हैं। उनकी तरफ से न सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा गया, बल्कि कुछ छात्रों ने यहाँ तक कह दिया कि वे बीएचयू को जेएनयू नहीं बनने देंगे, बीएचयू को जेएनयू नहीं बनने देंगे। हालांकि इन छात्रों को ये भी पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में जेएनयू बीएचयू से कहीं ज़्यादा आगे, जेएनयू के छात्र बीएचयू से कहीं ज़्यादा आगे। चाहे कोई भी सेक्टर हो, आपको जेएनयू के छात्र हर जगह मिल जाते हैं। जेएनयू से पढ़े हुए छात्र आज सचिवालय में है, विदेश मंत्रालय में है, यहाँ तक कि जेएनयू के पढ़े हुए छात्र मंत्री भी हैं, वो भी मोदी सरकार के। लेकिन फिर भी खैर बीएचयू के छात्रों की अपनी समझ हो सकती है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन ये बवाल इस समय हो रहा है तो इसके मायने कई हो सकते हैं। आपको बताते चले कि इसी बीएचयू में 2019 में जब एक मुस्लिम शिक्षक संस्कृत विभाग में नियुक्त हो गए थे, तब भी इसी तरह के दक्षिणपंथी छात्रों ने बवाल किया था और यह तर्क दिया था कि संस्कृत को एक मुस्लिम कैसे पढ़ा सकता है। प्रोफेसर फिरोज खान का यह मामला था और उस वक्त भी बहुत विवाद हुआ था। बाद में आरएसएस ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और फिरोज खान को अपना विभाग बदलना पड़ा, दूसरे विभाग में चले गए। तो क्या चिढ़ केवल मुस्लिमों से है, मुस्लिम नाम से है, मुस्लिम त्योहारों से है, या फिर विवाद की वजह कुछ और है? इन सारी बातों पे लगातार चर्चा करते रहेंगे। ऐसी और तमाम खबरों और अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लाइव टीवी। शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।